हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMK के। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। तो आज शेयर मार्केट में अच्छा खासा ब्लड बाथ हुआ दिख रहा है, मतलब कि पोर्टफोलियो की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। मेरा खुद का पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा डाउन है कि आज तक कोविड के टाइम पे भी इतना डाउन नहीं गया था जितना आज डाउन है। और रीज़न मोस्टली लोगों को पता ही होगा, जिनको नहीं पता वो भी बता देते हैं। और हम इसमें कवर करेंगे कि कौन से स्टॉक्स को सबसे ज़्यादा असर हुआ है, कौन से स्टॉक सबसे ज़्यादा डाउन है, वो भी हम बात कर लेते हैं। हालांकि वैसे तो पूरी मार्केट डाउन थी, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा नीचे गिरे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और आगे क्या हुआ, कितना और गिरेंगे, कब ऊपर आएंगे, तो ये सारी बातें कर लेते हैं। और दोस्तों, आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना, मैं हमेशा कहता था कि ये स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, जो तेज़ी आ रही है अच्छी स्टॉक्स है। मैंने कुछ स्टॉक्स के नाम लिए थे, मैं बोलता था कि ये स्टॉक बहुत अच्छे हैं, आप इसमें बेझिझक जा सकते हो, लेकिन रिजल्ट आने दो, तब आपको असली चेहरा सामने आएगा। तो दोस्तों, आज वही दिखाने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, निफ्टी हमारी आज कितनी डाउन है, 6% के आसपास, लेकिन एक टाइम पे अगर आप देखोगे तो ये 8% डाउन भी गई थी। और अगर सेंसेक्स देखें तो वो भी वही हाल है, 5.25%। और इसको भी अगर हम देखें तो ये भी लगभग 6.5% तक डाउन था। तो दोस्तों, पहले तो ओपनिंग ही गैप डाउन के साथ हुई है, उसके बाद नीचे ही जाता जा रहा है। रीज़न है कि एक्सपेक्टेशन जो है वो फेल हो रही हैं। एग्जिट पोल की एक्सपेक्टेशन कितनी थी, मतलब सबने बोला था कि एनडीए जो है वो 360 से 400 सीट्स आएगी, 353 से 383, मतलब यहाँ तक चल रहा था कि 379, चलो 358 लास्ट बोला था कि आएगी। लेकिन अगर लाइव परफॉर्मेंस देखें, अभी भी काउंटिंग चल रही है, अभी भी बंद नहीं हुई। आपको लाइव परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी 243 सीट है। जीतने के लिए कितनी चाहिए होती है, 273, लेकिन वो अभी भी 243 सीट में है, जिसमें से 21 वो जीत गए हैं, लेकिन 222 में लीड कर रहे हैं। और ये लास्ट तक पता चलेगा, अगर तो जीत जाते हैं लास्ट तक, मतलब काउंटिंग अभी चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई, अगर तो जीत जाते हैं, 272 सीट से ऊपर हो जाती हैं, तो बीजेपी आ गई, तो दोस्तों मार्केट अच्छे से रिकवर होना शुरू हो जाएगी। मतलब इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा सा कंसोलिडेटेड फेस आएगा, थोड़ा सा फ्लैट चलेगी, उसके बाद रिकवर होगी। लेकिन अगर बहुमत से नहीं जीत पाती, मतलब एक्सपेक्टेशन तो फेल हो गई ना। कहाँ लोग 400 बोल रहे थे, मोदी जी बोल रहे थे इस बार 400 पार, लेकिन हुआ क्या, 243 अभी तक मिली है। अभी भी बहुमत से नहीं जीत रही पार्टी, कांग्रेस पीछे पीछे 100 के आसपास है। तो दोस्तों, बीजेपी आगे है, नो डाउट, मोदी जी की सरकार आगे है, लेकिन अभी जीती नहीं है। और जो एक्सपेक्टेशन है वो फेल हो गई। और किसी भी, जैसे हमारा रिजल्ट आता है, अगर किसी भी स्टॉक का रिजल्ट आता है, एक्सपेक्टेशन फेल हो जाती है, तो कैसे वो गिरता है, आज वही हुआ है। और हाँ, स्टॉक्स तो सारे ही डाउन गए हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स देख लो, आज कितना डाउन है, 5% डाउन है। और अगर रिलायंस देख लो, ये भी 6.76% डाउन है। अगर बजाज फाइनेंस देख लो, ये भी 5.5% के डाउन है। लेकिन दोस्तों, जिनको सबसे ज़्यादा असर हुआ है वो कौन से हैं, वो देख लेते हैं। एक तो PSU स्टॉक्स, दूसरा एक और बहुत बड़ी फर्म है जिसके स्टॉक्स इतना बुरी तरह गिरे हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। SBI, कल के दिन जब अनुमान लगाया जा रहा था कि बहुमत आएगी, तो ये 10% 11% भागा था, और आज के दिन 13.5% डाउन है। अगर आप देखोगे तो मतलब कि हालांकि रिकवर कर गया है, पहले तो 15% डाउन था, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी हुई है 5-6% की। 13.5% डाउन SBI बहुत ही कम देखा जाता है। अभी कल ही इसने अपना 52 वीक हाई लगाया था, वो कितना था, 912। उसके बाद आज ओपन ही कितना हुआ, गैप डाउन के साथ ओपन हुआ, उसके बाद नीचे ही चल रहा है। नेक्स्ट बात करी जाए मैस्कॉन डॉक, तो दोस्तों ये सारे स्टॉक में एक कॉमन बात है, वो क्या है, इनकी रिटर्न्स। अगर आप देखोगे 5 साल में कितनी रिटर्न है, शानदार। SBI की अगर देखोगे तो इसने भी 5 साल में 129% की रिटर्न बना के दी है। मतलब ये लॉकडाउन के बाद अच्छा खासा ऊपर गया था। SBI से इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं की जाती कि ये 450% 500% की रिटर्न दे देगा इतनी जल्दी 5 साल में, तो इसने बहुत अच्छी रिटर्न बना के दी। और मैस्कॉन डॉक तो बहुत ही ज़्यादा रिटर्न थी, और उसके बाद आज कितना है, 16.5% डाउन, 16.25% डाउन। एक टाइम पे तो ये 20% के आसपास पहुंच गया था, लोअर सर्किट भी लग गया था, लेकिन फिर थोड़ी सी रिकवरी हुई। वैसे ही है HAL, मतलब HAL ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं ना। अगर आप 5 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो ये देखिए, और आज के दिन कितना डाउन है, 17। एक टाइम पे ये भी 20-22% डाउन था, और मतलब बहुत ही ज़्यादा भयानक गिरे हैं। HAL हो गया, कोचिन शिपयार्ड, ये तो लोअर सर्किट लग गया है, कल भी लगेगा, परसों भी लगेगा, कुछ पता नहीं, हालांकि इनको ऑर्डर मिल रहे हैं। उसके बाद IRCTC, कल के दिन ये 10% भागा था, आज के दिन ये 12% गिरा है।
क्यों? मैक्सिमम परफॉर्मेंस इसने भी अच्छी खासी दी है 5 साल में, देखिए। तो दोस्तों ये भी पहले तो बीच में तो बहुत ज़्यादा गिरे थे ये स्टॉक, ये देखिए 16% बाद में रिकवरी हुई है, तो अच्छी खासी रिकवरी भी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि रिकवरी इसलिए भी हो सकती है, कह सकते हैं कि क्योंकि बीजेपी थोड़ा सा आगे चल रही है, लीड कर रही है, लेकिन अभी जीती नहीं, एक्सपेक्टेशन फेल हुई है, इसलिए बुरी तरह गिरे हैं। IRFC 11%, उसके बाद RVNL 13%। तो दोस्तों 5 साल की परफॉर्मेंस सबकी देख लो कितनी सही है, और उसके बाद ये इतनी बुरी तरह गिर रहे हैं। रेलटेल 14.5% और 5 साल में इसने कितना दिया? 202% की रिटर्न, क्योंकि है तो PSU स्टॉक, हालांकि इसकी 1000% तक की रिटर्न नहीं है, लेकिन है तो ये PSU स्टॉक। और उसके बाद जो अभी ऊपर जा रहा था इरेडा, मतलब अभी तो बेचारा चलना शुरू ही हुआ था, ज़्यादा कुछ भागा भी नहीं था, 168% की रिटर्न है सिर्फ, और आया कब था? 2023 में। तो दोस्तों असर तो सब में पड़ेगा, जिसमें गवर्नमेंट का हाथ है, जो गवर्नमेंट कंपनी है उसमें तो सबसे ज़्यादा ब्लड बाथ हुआ है। लेकिन एक और फर्म है जिसके स्टॉक्स बहुत बुरी तरह गिरे हैं, वो कौन से, वो देख लेते हैं। अदानी। तो दोस्तों सबको पता है कि अदानी का पहले से ही माना जा रहा है कि गवर्नमेंट के साथ थोड़ा है, मतलब कि गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, और अदानी के जो स्टॉक्स है वो गवर्नमेंट पे काफ़ी डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों आज वो भी देखिए, अदानी विल्मर लोअर सर्किट, अदानी पावर 17.5% डाउन, अदानी एंटरप्राइज 19% डाउन। अगर देखा जाए अदानी पोर्ट्स 21% डाउन। एक टाइम पे तो ये कितना डाउन थे, ये देखिए 22% यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन गैप अप के साथ ओपन हुए तो लगभग 25% डाउन था। अदानी ग्रीन वो भी 19-20% डाउन। अगर देखा जाए अंबुजा सीमेंट, जिसमें कि अदानी ने पैसे लगाए हुए हैं, 16% डाउन। फिर NDTV ये भी 19% डाउन। तो दोस्तों अभी आपको पता चल गया होगा IRFC, RVNL, जैसे कि मैं बोलता था कि अच्छे स्टॉक हैं, लेकिन रिजल्ट आने तो आपको पता चल जाएगा। हालांकि ये स्टॉक बुरे नहीं हो गए, इनको अच्छे खासे ऑर्डर मिल रहे हैं, ये स्टॉक बुरे नहीं हुए, लेकिन गवर्नमेंट स्टॉक है, गवर्नमेंट चेंज होने से इन पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। जो अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी 243 सीट से आगे, अभी भी लगभग 30 सीट इनको चाहिए जीतने के लिए, अभी लीड कर रही है, 30 सीट चाहिए। तो दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली ये है कि ये जीत ही जाएगी, बहुमत के साथ अगर नहीं भी जीतेगी तो भी इधर उधर से जीत ही जाएगी, और ऐसा चांस लग रहा है। और अगर बीजेपी जीत जाती है तो मतलब ये वापस से ऊपर आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि इतने जैसे गिरे हैं 20-20, 22% गिरे हैं तो एक ही दिन में ऊपर चले जाएंगे, ये उम्मीद कम है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके ऊपर आ जाएंगे, रिकवर होने में टाइम लगेगा। ये स्टॉक्स में ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी नहीं जीतती तो क्या होगा? तो भी दोस्तों ये स्टॉक्स ऊपर आएंगे ही, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्टॉक है। गवर्नमेंट किसी की भी बने, ये स्टॉक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, तो कोई भी अगर गवर्नमेंट बने, अगर इनको ऑर्डर मिलते रहेंगे तो ये ऊपर आ ही जाएंगे। पहले इतना क्यों भागे ये, अगर 5 साल में देखा जाए तो इतना क्यों भागे? क्योंकि मोदी जी ने कुछ चीज़ें बनाई थी, जैसे कि हम डिफेंस में स्ट्रांग होंगे, हम डिफेंस में सिर्फ इंपोर्ट नहीं करेंगे, चीज़ें एक्सपोर्ट भी करेंगे। रेलवे में अभी G20 हुआ था, रेलवे के लिए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आए थे, बहुत ही मतलब कि जो एक नज़रिया था ना कि कैसे एक्सपैंड करना है रेलवे को और डिफेंस को, उससे अच्छे खासे स्टॉक्स में बढ़ोतरी हुई थी। और ये बुरी बात नहीं है, ये हर गवर्नमेंट करना चाहेगी, ये सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं है। जरूरी नहीं कि बीजेपी थी वही करना चाहती है, कल को कांग्रेस अगर आ जाएगी तो वो भी ये चीज़ करना चाहेगी। तो इसीलिए ये स्टॉक तो ऊपर जा सकते हैं। हालांकि ये स्टॉक मुझे ओवर प्राइस लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा भागे हैं, ओवर प्राइस लगते हैं, इनको नीचे और आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो 2-3 दिन और नीचे आ सकते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं कल ऊपर आ जाए, हो सकता है ये पूरा हफ्ता स्टॉक्स नीचे ही आए, मार्केट नीचे ही आए। तो दोस्तों उसमें कोई बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि ये स्टॉक्स ऑलरेडी ओवर प्राइस हैं। अगर नीचे आ जाएंगे तो आपके लिए अच्छा मौका बन जाएगा इनको बाय करने का। लेकिन आपको घबराने वाली बात इसमें नहीं है, क्योंकि इनको ऑर्डर्स मिलते जाएंगे और ये अच्छा काम करते जाएंगे। मैज़गान डॉक शिप बिल्डर, कोचिन शिप बिल्डर थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन SBI तो अच्छा स्टॉक है। SBI तो पहले भी काफ़ी टाइम से चल रहा है। मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखोगे तो बीजेपी की सरकार तो 2014 में आई है, 1999 से 2014 तक की अगर इसकी रिटर्न देखें तो वो भी 912% की रिटर्न है। तो दोस्तों SBI ने अच्छी % रिटर्न दी है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद अगर देखो तो 422% की रिटर्न है। SBI तो भागेगा ही है ना। RVNL, IRFC, रेलवे के स्टॉक्स तो भागेंगे ही, क्योंकि रेलवे का काम तो आता जाएगा, अपने रिजल्ट्स पे डिपेंड करते हैं, ऑर्डर्स पे डिपेंड करते हैं, और ऑर्डर्स इनको मिलते जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अडानी के स्टॉक्स जिनके पास हैं उनका थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि अडानी की बीजेपी के साथ अच्छी थी। अगर दूसरी पार्टी आती है उनके साथ कैसे रिलेशन रहते हैं
वो गवर्नमेंट उनको कैसा बैक करती है, वो गवर्नमेंट को कैसा बैक करते हैं, ये देखने वाली चीज़ होगी। इसलिए अडानी के स्टॉक्स का कुछ नहीं कह सकते और मैं कभी भी अडानी के स्टॉक्स को लेने के लिए बोलता ही नहीं हूँ। मुझे पर्सनली नहीं पसंद, थोड़े रिस्की लगते हैं। तो दोस्तों ये आज की न्यूज़ थी जो भी अभी तक घटी है। और जाते जाते एक बार देख लेते हैं। तो 241 सीट हो गई, 2 सीट और कम हो गई, 273 चाहिए इनको। तो दोस्तों अभी देखने वाली बात है कि शाम तक क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं आता, और अभी उस रिजल्ट का मार्केट पे कल क्या रिएक्शन रहेगा वो तो हमें कल ही देखने को मिलेगा। आज के दिन पे अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाउन है तो मेरे हिसाब से घबराने वाली बात नहीं है। रिकवर होने में टाइम लगेगा, 1-2 महीने भी लग सकते हैं, 3-4 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन रिकवर हो जाएगा। मेरा भी पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाउन गया है, लेकिन हाँ मुझे उम्मीद है कि रिकवर हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास स्टॉक्स जो हैं वो फंडामेंटली अच्छे हैं। अगर मैं बता दूं तो RVNL फंडामेंटली अच्छा है, RFC फंडामेंटली अच्छा है, टाटा मोटर्स जो है वो फंडामेंटली अच्छा है, बजाज फाइनेंस बहुत ही फंडामेंटली अच्छा है ना। तो ऐसे स्टॉक्स जो हैं वो ऊपर आ ही जाएंगे, तो ऐसी कोई घबराने वाली बात होती नहीं है। हाँ, जिन्होंने इंट्राडे में या शॉर्ट टर्म के लिए लगाए हुए उनके लिए तो घबराने वाली बात है। जैसे HAL किसी ने 5500 में लगाया होगा और आज वो कहाँ पे बैठा है, 4300 पे बैठा है। अगर उसका मान लो 2-3 दिन का टारगेट होगा, तो जहाँ महीने का भी टारगेट होगा, तो अभी तो 5500 में पहुंचने में शायद इसको टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अच्छे स्टॉक्स चुनो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक होते हैं वो चुनो और लॉन्ग टर्म के लिए चुनो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।